अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों को सिंपल सादा कुर्ते की कटिंग बताती हूँ और करके दिखाती हूँ। तफसील से समझाने की कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह आपकी समझ में आएगा। तो आइए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी लंबाई और चौड़ाई और इसका साइज़ कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो ये हमारा साइज़ है, ये 35 इंच तैयार हो रहा है और हमें इसको 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है इसकी कटिंग और सिलाई के लिए। दामन है और हमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा इसकी कटिंग के लिए और चॉक्स वगैरह को मोड़ने के लिए। तो व्यूअर्स, ये हमें 35 इंच तैयार चाहिए थी, तो यहाँ हमने 1 2 3 38 यानी कि 38 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ मार्क कर लेना है और ये कपड़े को निकाल लेंगे। और ये कपड़ा 2 तहों में है, एक आगे का हिस्सा और एक पीछे का हिस्सा। यहाँ से हम कट कर लेंगे और चौड़ाई हमें चाहिए थी 20 इंच, तो हम रखेंगे 23 इंच। ये कपड़ा हमने चौड़ाई और लंबाई में निकाल लिया है। अब इस कपड़े को हमने इस तरह से तय लगा लेनी है और 1 या 2 पिन्स लगा लेंगे। अगर तो कॉटन है तो ठीक है, लेकिन अगर रेशमी कपड़ा है तो उसमें 1-2 पिने लगा लें ताकि कपड़े की कटिंग करें और या पैटर्न बनाएं तो ये इधर उधर होकर या इकट्ठा होकर हमारी कटिंग ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ से हम इसको बराबर कर लिया है। और तीरा जो हमने साइज़ किया था वो 13 इंच हो रहा था, मैं यहाँ पर 14 इंच 1 इंच बढ़ा के रख रही हूँ और सबका इसी तरह बढ़ा के ही रखना होता है 1 इंच, चाहे छोटे हों, बच्चे हों या बड़े हों या सेहतमंद हों, तो 1 इंच बढ़ा के रखना होता है। और जितना हम यहाँ पे रखते हैं, यानी कि वो 13 था, यहाँ मैंने 14 रखा है, तो 14 में हम 2 इंच और ऐड करेंगे और इस तरह से इंची टेप को डबल करते हुए यूं निशान लगा लेंगे। इस तरह से यूं मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच लेना है, बड़ों का 1 इंच लेते हैं और बच्चों का आधा इंच। और इसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई करेंगे इस तरह से। यहाँ से हमने 1 इंच लिया है और 1 इंच ही मैं यहाँ से लूँगी और इसको बिल्कुल स्केल की मदद से हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट में इस तरह से। इसके बाद हमने इसका सीना और कमर का और हिप का निशान लगाना है और इन निशानों को कहाँ कहाँ लगाना है ये हम इस तरह लगाएंगे कि सीने का निशान हम ये पूरा ले लेते हैं। कहने वाले की हाइट लंबी है तो हम लेंगे 7 इंच नीचे कमर का निशान, और अगर हाइट छोटी है, नॉर्मल है, तो 6 इंच लेंगे। यहाँ पे मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 6 इंच ही नीचे लेंगे अगर नॉर्मल सा कद होगा, या फिर ज़्यादा लंबे चौक नहीं पहनते तो 7 पे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 7 पे ले रही हूँ हिप का निशान, तो हम इसको यूँ मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम साइज़ करेंगे और ये निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इनकी चेस्ट का क्या साइज़ है। ये 19 इंच आ रहा है, तो हम 19 इंच ही रखेंगे। तो व्यूअर्स, इसकी ये मैं सिंपल सादा कुर्ती का पैटर्न आप लोगों को आज बता रही हूँ, तो इसमें हमें फिटिंग का इतना ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ स्ट्रेट सी कुर्ती बनानी है। तो इसलिए जो कमर का निशान है मैं 19 से सिर्फ 1 इंच ही कम करूँगी। अच्छी फिटिंग वाली कुर्ती जो है, कमीज़ का साइज़ में आपको या पैटर्न आपको बाद में किसी वीडियो में आपको वो भी सिखाऊंगी। तो हमने सीना रखा था 19 इंच, 1 इंच कम करके कमर का निशान लगा लिया है और सीने से 2 इंच ज़्यादा करते हुए मैं हिप का निशान लगाऊंगी। सीने का निशान 19 लगाया था, अब मैं हिप का निशान जो है सीने के निशान से 2 इंच ज़्यादा, यानी कि ये 19 था, तो यहाँ मैं 21 इंच रखूँगी। तो ये 21 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और ये भी कि ये सिंपल सादा कुर्ती है, इसमें बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं है हमें करनी। तो ये मैं स्केल की मदद से निशानों को लगाती हूँ। ये देखें, इस तरह से इस निशान को मैच करना है और हमें 2 लाइनें लगानी हैं।
वीवर्स हमें 2 लाइनें लगानी है। ये हमारी सिलाई का निशान है और कटिंग का हमने स्केल के इस तरफ लगा लेना है ताकि कटिंग जो है उसका निशान भी ज़ाहिर हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इस तरह से स्केल को रखते हुए यूँ लेकर आएंगे और ये हमारी कटिंग का निशान, ये देखें। और ये हमारा चॉक्स का हिस्सा है, इतने हमारे चॉक्स फोल्ड होंगे। तो वीवर्स ये सिंपल सादा और स्ट्रेट सी कुर्ती का ये पैटर्न है और अभी मैं आप लोगों को आज इस पैटर्न के साथ स्लीव्स की कटिंग भी सिखाती हूँ। स्लीव्स की कटिंग के लिए जो कपड़ा निकालना है उसकी लंबाई और चौड़ाई इस तरह से लेते हैं कि जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो ये देखें कि ये कंधा जो है 8 इंच आ रहा है, तो हमने 8 इंच ही चौड़ा कपड़ा स्लीव्स के लिए निकालना है, जिससे जब उसकी कटिंग होगी तो बिल्कुल इस पे पूरा आएगा। तो हमें 8 इंच चौड़ा कपड़ा स्लीव्स के लिए निकालना है और लंबाई हमने अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ से साइज़ कर लेनी है कि हमें फुल चाहिए, क्वार्टर चाहिए या कि हमें जो है हाफ चाहिए। अब ये हो रहा है 20 इंच, तो हमें 2 इंच ज़्यादा रखना होगा जो हमारा साइज़ होगा उससे। तो आइए हम अपना कपड़ा चेक करके देखते हैं हमें स्लीव्स कितनी रखनी है और हमें कितना इसमें सिलाई का मार्जिन रखना है। शर्ट की कमीज़ की स्लीव्स जो हैं वो 20 इंच तैयार थी, तो यहाँ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 22 इंच पे निशान मार्क करना है। और इसके बाद ये जो चौड़ाई स्लीव्स की कितनी रखनी है वो मैंने आपको शर्ट में साइज़ करवाई थी कि भाई यहाँ से जो है 8 हो रही है तो हम 8 इंच ही रखेंगे स्लीव्स के लिए कपड़ा। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे रखना है। यूँ इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, बिल्कुल हमें 8 चाहिए, तो ये 8 इंच। तो यहाँ पे हमने एक निशान लगा लेना है सीधा और यहाँ से भी स्केल की मदद से हम निशान सीधा लगाएंगे। स्केल का इस्तेमाल इसलिए मैं बार बार बताती हूँ कि जो बच्चे कटिंग करने वाले नए होते हैं उनसे बिल्कुल स्ट्रेट में सीधे में कैंची नहीं चलती, तो स्केल का इस्तेमाल करने से ये है कि उनका कपड़ा सीधा कट होगा अच्छे से और उनको सिलाई जो है वो करने में आसानी होगी। तो ये कपड़ा निकाल लेते हैं और इसके बाद इसका मैं आप लोगों को पैटर्न सिखाती हूँ। इसका पैटर्न बनाने के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब देखें वीवर्स के कटाई हमेशा खुली हुई साइड से स्टार्ट करनी है। ये देखें ये 4 तहें हैं और ये बिल्कुल बंद है, तो मैंने यूँ फोल्ड करके कपड़ा रखा हुआ है और ये जो खुली साइड है इस तरफ से हमने 4 इंच का निशान लगाकर कटाई शुरू करनी है। तो यहाँ से हम 4 इंच ले लेते हैं और स्केल की मदद से इसको बिल्कुल सीधा इस कोने तक यूँ निशान मार्क करते हैं। बिल्कुल सही से सीधा होना चाहिए, ये यूँ इस तरह से। इसके बाद इस निशान के बिल्कुल दरमियान में हमें 1 इंच का निशान लेना है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यूँ रखकर इसको बीच का निशान इस तरह से लगा लें और ये निशान 1 इंच का होगा। अब इसको इस तरह से ड्रॉ करते हुए इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो ये जो हमारी गुलाई आई ये हमारी कटिंग का है। अब हमें आगे से देखना है कि हमें आगे से कितना चाहिए। तो ये स्ट्रेट सी कुर्ती है, इसके लिए मैं यहाँ से 7 इंच रखूँगी और मुझे यहाँ से 6.5 तैयार चाहिए, तो आधा इंच सिलाई में जाएगा। आप आधा इंच ज़्यादा रख लें या 1 इंच ज़्यादा रख लें साइज़ से, ताकि आप लोगों को सिलाई में मज़ीद और आसानी हो। तो इसको मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा लूँगी, बिल्कुल सीधा लेना है और इस कॉर्नर तक इसको निशान करना है। इसके बाद यहाँ से आधा इंच यूँ लेते हुए एक निशान में सिलाई के लिए अभी से ही और लगा लूँगी। ये वाला कटिंग का निशान लगाया था मैंने, ये मैंने सिलाई का ज़रा गहरा करके लगा दिया है ताकि जब कपड़ा हाथों में सिले तो ये निशान थोड़ा डिम ना हो जाए और हमारी सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। तो यहाँ से कट करते हैं अभी इस जगह से।
गोलाई में काटते हुए हमेशा कैंची को छोटा छोटा चलाना होता है। ये व्यूअर्स हमारी बाजू की कटिंग मुकम्मल हो गई है और दोबारा से इंशाल्लाह कभी मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को फिटिंग वाली कमीज़ भी सिखाऊंगी, जिसमें कि अच्छी फिटिंग कैसे आती है। ये स्ट्रेट सीधी सिंपल कुर्ती का मैंने पैटर्न दिया। तो व्यूअर्स मैंने बाजू की कटिंग कर ली है और अब मैं आप लोगों को ये कमीज़ की कटिंग भी करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल इसी निशान पे हमें कट करना है जो हमने कटिंग का निशान लगाया था। ज़रा सा भी इधर उधर कैंची नहीं चलानी। ये जो ऊपर की शोल्डर की तिरछ है इसको भी यूँ कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम छोटा सा एक निशान लगा लेंगे, गला वाला बनाने में आसानी होगी। तो व्यूअर्स ये हमारी कटिंग है और स्लीव्स मैंने काटनी सिखाई थी और ये कमीज़ कट करके दिखाया है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा और आगे सब वीडियोस में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको डिज़ाइन भी शुरू करवाऊँ, जिसमें आप लोगों को मज़ीद सीखने को मिले और आप आगे बढ़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को ये एक तरफ निशान लगाए थे, अब मैं ये दूसरी तरफ भी निशान लगाने सिखा देती हूँ आपको कि एक साइड पे निशान लग गए हैं, अब दूसरी साइड में लगा के दोनों तरफ की सिलाई हम किस तरह सहूलत से कर सकते हैं। ये देखें, इसके हिसाब से मैंने निशान लगाया था। अब ये है कि इस लाइन को देखें, यूँ निशान लगा लेंगे और ये चॉक्स वाले हिस्से को यूँ और इस हिस्से को यूँ। इसके बाद इसी तरह इसको इसके साथ मैच करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसके ही हिसाब से उस तरफ भी निशान हमने लगाए थे। ये देखिए व्यूअर्स, ये निशान हमारे अब दोनों तरफ लग गए हैं फिटिंग के, सिलाई के। तो इस तरह से इस पर और इस पर सिलाई हमें लगाने में आसानी हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये मेरी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इंशाल्लाह कुछ अच्छा लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए और फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।